हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना क्लास 6 का चैप्टर 4। इससे पहले हम चैप्टर 3 कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है पंचायती राज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंचायती राज होता क्या है। तो पंचायत राज पंचायत होते हैं जो, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्या क्या होता है, कैसे काम करती है, कितने साल के लिए होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा जो भी गांव के 18 प्लस से आदमी होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है वो सभी ग्राम सभा होते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे गांव से जो जानते होंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। मतलब आम जनता, गांव की जो आम जनता होती है जो 18 प्लस होती है वो सभी ग्राम सभा होते हैं, लेकिन उनको वोट जो उनका नाम है वो मतदाता सूची के अंडर आना चाहिए। इनका काम क्या होता है, ये पंचायत राज के काम काज पर नज़र रखते हैं कि पंचायत अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या कुछ है, इन सब का देख रेख वो करते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि पंचायत में और क्या आता है, ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत होती क्या है? ग्राम पंचायत वो होती है जो गांव की चुनी हुई सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। मतलब अगर हम बात करें कि गांव की गवर्नमेंट या गांव की सरकार कौन सी होती है, वो होती है हमारी ग्राम पंचायत। इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया सरपंच होता है जो हम लोग चुनते हैं। कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है। और इस ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है जिसकी नियुक्ति, मतलब जिसका जिसको वोट दे के नहीं चुना जाता, उसकी सीधी सीधी कौन नियुक्ति करता है, अपॉइंट कौन करता है, उसको सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हर एक गांव में एक सचिव जरूर होता है जो क्या करता है, जो सारे रिकॉर्ड रखता है कि पंचायत ने जो सरपंच है या जो गाँव की पंचायत है उसने क्या क्या काम किए, ये सब रिकॉर्ड कौन रखता है? सचिव रखता है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि जो पंचायत होती है वो क्या क्या काम करती है। वो है गांव से रिलेटेड सारे काम करती है। जैसे कोई भी सरकारी योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दी गई, लेकिन गांव में कौन करेगा? हमारा सरपंच, हमारी पंचायत करेगी। नालियाँ हैं, सड़कें हैं, लाइट है, खंबे हैं, ये सब काम कौन करता है? ये सारे काम कौन करती है? पंचायत करती है। मतलब गांव से रिलेटेड हर काम, साफ सफाई का, हर चीज़ जो भी गांव का काम है वो सारा काम कौन करती है? पंचायत करती है। आगे हम देखेंगे कि आय का स्रोत है कि इन सब काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आता है पंचायत के पास? तो घरों व बाजारों पे जो कर टैक्स लगाया जाता है उससे आता है। कुछ पैसा जिला पंचायत से आता है और कुछ आता है जो सरकारी योजनाएं होती है उनमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट को, इसको पंचायत को जाता है। और फोर्थ नंबर पे आता है दान किया हुआ पैसा। जैसे टाइम टाइम पे कुछ भी दान कर देते हैं लोग कि इसका चाहिए, चंदा जिसको बोलते हैं। ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं, कितने लेवल होते हैं। पंचायत अपने भारत में मतलब मुख्य तौर पे 3 टाइप की होती है। एक पहले नंबर पर होती है ग्राम पंचायत जो गांव पे होती है। दूसरा होता है पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत के ऊपर होती है, पंचायत समिति। और थर्ड नंबर पे जो होती है पंचायत समिति के जो ऊपर होती है जिला परिषद। इन जो भी पंचायत के जो स्तर होते हैं उनमें सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि महत्व ये है कि जो पंचायत होती है उसका क्या महत्व होता है, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट डालती है, वो क्या असर डालती है। तो हम देखेंगे कि गांव के लोग सीधे गवर्नमेंट में भाग ले सकते हैं। पंचायत से लोकतंत्र मजबूत बनता है। इसलिए हम हर एक गाँव में, मतलब सभी तो नहीं लेकिन मोस्टली गाँव में पंचायत, आज के टाइम पे पंचायत लागू है। अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई है। अब हम पहले ये बॉक्स देखेंगे। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जो भी साइड में ये बॉक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इन बॉक्स से ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये तो सारा एक कहानी होती है, स्टोरी होती है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये बॉक्स के अंदर होता है। तो हम ये बॉक्स रीड करेंगे पहले। ग्राम पंचायत एक पंचायत का क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। मतलब सभी जो अडल्ट होते हैं उनकी होती है। हो सकता है उसमें सिर्फ एक गांव हो, एक से ज़्यादा हो, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 प्लस या होती है या उससे, मतलब 18 होती है, उससे ज़्यादा होती है, जिसे वोट देने का अधिकार होता है, जिसका नाम मतदाता सूची में होता है, वह ग्राम सभा का जैसे अब हमें थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ग्राम सभा क्या होती है। 18 प्लस मतलब 18 से ऊपर जितने भी आदमी होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है, और जो मतदाता सूची होती है, मतलब एक लिस्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन आदमियों का नाम मतदाता सूची में है, उसको हम मतदाता सूची बोलते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट आती है उसमें उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया।
यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरी नदी से पानी लेके जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरी नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुएं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हम कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धक विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए और टंकियां बनाई। चेक डैम क्या होता है? छोटे छोटे बांध होते हैं। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में करने के लिए कहा। आगे हम ये बॉक्स देखेंगे। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। मतलब जो ग्राम पंचायत होती है, जैसे कोई छोटा गांव है तो उसमें तो एक ही होगी, और जैसे कोई बड़ा गांव है तो उसमें 2 पंचायत, 3 पंचायत, 4 पंचायत ऐसे भी होती है। मतलब हर गांव की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि वहाँ में कितनी पंचायत होती है। एक गाँव में एक से ज़्यादा पंचायत भी हो सकती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। ग्राम सभा का भी सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की थी। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा हुई है उसका निर्णय लेना और उनका रिकॉर्ड रखना। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि सचिव का चुनाव नहीं होता है, सरकार उसको अपॉइंट करती है। उसका काम होता है जो भी कामकाज हुए उन सब का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है? हमें पता है भाई ग्राम सभा क्या होती है, आप सब बताइएगा कमेंट में। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हुई, ये सब क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी। रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों ने के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक तो रंगीन टेलीविज़न खरीदा था, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेज दी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी सारी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों को होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है और उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है? जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का संरक्षण किया, उसे बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा था। शायद कहीं काम से ढूंढने के लिए गया हो। पंचायत ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाए। आगे पॉइंट है, ये बॉक्स देखेंगे। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसे में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो इस पर निगरानी भी रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अभी इस स्टोरी में बताया गया
कि जो अमीर है, मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, सब कुछ, उनका नाम तो इस सूची में है, लेकिन जो गरीब है उनका नाम नहीं है। तो ये सब किसने याद दिलाया? वहाँ की आम जनता ने, जो ग्राम सभा होती है उसने याद दिलाया कि ये वाली चीज़ गलत है, आप इनकी भी जांच पड़ताल करके दोबारा से सूची बनाइए या इस चीज़ की जांच पड़ताल करके बताइए कि ये चीज़ गलत है कि नहीं है। ये सब कुछ ने किया, ग्राम सभा ने किया। मतलब कि अगर सरपंच या फिर ग्राम पंचायत कोई भी काम गलत करती है या कोई भी कमी होती है, तो जो ग्राम सभा होती है वो उसको ये याद दिलाती है कि ये चीज़ गलत है और ये काम सही है, बताती है। आगे हम देखेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य कार्य उस क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा के पंचायत को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। और ये नीचे जो लाइन दी गई है कि महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पंचायत से अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन है कि निर्मल ग्राम अवार्ड किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायत में जो सरपंच है, जो पंचायत में जो अच्छे काम करता है, उनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा देख लेना, मतलब नज़रों में रखना। आगे हम देखते हैं ग्राम पंचायत के काम। अब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी कौन कौन सी है? घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। इन सब ये क्या होती है? ये ग्राम पंचायत की स्रोत होते हैं, आमदनी के स्रोत होते हैं। आगे हम देखेंगे, कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ पंचायत के होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के जो विकल्प दिए गए थे, क्या आपको याद है? जब हरदास, ये सब उससे ये रिलेटेड है। और आगे हम देखेंगे, पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। ये सब देखा, सभी सदस्य मान गए और सचिव ने निर्णय, शायद अधिकारियों से बात करने। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि पंचायत के, बस इसमें ये वाली लाइन याद रखने की ज़रूरत है कि पंचायत में कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसके लिए निर्माण समिति होती है। निर्माण समिति का काम क्या होता है? गाँव में कोई भी भवन बनाना है या फिर कोई भी, जैसे क्या होता है, मंदिर वगैरह बनाना है, कोई भी निर्माण का कार्य काम करता है तो वो कौन करती है? निर्माण समिति करती है। आगे हम देखेंगे पंचायत के लेवल कितने हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पंचायत के स्तर कौन कौन से होते हैं। आगे हम देखेंगे, पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायत राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। और यह तीसरा स्तर है जिला परिषद। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि का वितरण व्यवस्था करता है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो राशि होती है किसी भी योजना से रिलेटेड, वो जिला परिषद पे आती है। उसके बाद जिला परिषद इसको देती है, बांटती है। संबंध संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। हम यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ये कुछ क्वेश्चन है कि हरदास गांव किस किस समस्याओं का सामना कर रहे थे? पानी वाली समस्या का सामना कर रहे थे। और ग्राम सभा के क्या क्या महत्व होते हैं? ग्राम सभा के महत्व क्या होते हैं कि लोगों ये देखना कि सरकार अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, इन सब का ध्यान रखना, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, ये सब देखना किसका काम होता है? ग्राम सभा का काम होता है। आगे ये सारे क्वेश्चन, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क होता है आप पता ही अभी मैंने किया था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको कमी लग रही है तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम अपने सुधार कर सकें। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, कुछ एमसीक्यू और हम देखेंगे। ठीक है।
हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ भी बनाए ताकि आपकी आपको लगे, आपको पता लगे कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। ये MCQ हमारे जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल पंचायत का सचिव, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, ऑप्शन नंबर डी है केवल वार्ड पंच और सरपंच। इन सब के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आप सबको पता लगे कि आपको कितना आया है, कितना समझ आया है और आपको ये दोबारा करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन कितने समय के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी 5 साल के लिए, ऑप्शन नंबर डी है 6 साल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 साल के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? सचिव को, ऑप्शन नंबर बी सरपंच को, ऑप्शन नंबर सी है वार्ड पंच या ऑप्शन नंबर डी है जनपद पंचायत को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सरपंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम पंचायत का सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गांव के लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सरकार के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी पंचायत के द्वारा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे और इनके आंसर आप, इनके जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सरकार के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम सभा की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है पैसे इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम पंचायत पर निगरानी रखना, ऑप्शन नंबर सी है जिला पंचायत की बैठक बुलाना या ऑप्शन नंबर डी है वार्ड पंच का चुनाव करना। तो आप बताइए हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ग्राम पंचायत पर निगरानी रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है संसद के कानून बनाना, ऑप्शन नंबर बी है गांव में सड़क नाली भवन आदि बनाना, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे स्टेशन का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार चलाना। तो बताइए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है गांव में सड़क नाली भवन आदि बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संसद से मिलने वाला पैसा, ऑप्शन नंबर बी घरों व बाजारों पर लगाए गए कर, ऑप्शन नंबर सी केवल दान राशि, ऑप्शन नंबर डी है विदेश से आने वाला पैसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए आप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाला कर। कौन कौन सा था? और पंचायत जिला से पैसे आते हैं और सरकारी योजनाओं की राशि और दान, ये सब क्या है? हमारी ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर होता है जिला परिषद। पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? विकासखंड स्तर पर। आगे क्वेश्चन नंबर 10, वार्ड पंच कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत का सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम सभा का सचिव, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत के वार्ड का प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी है पंचायत समिति का अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत के वार्ड का प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? सरपंच, वार्ड पंच, ऑप्शन नंबर सी सचिव या ऑप्शन नंबर डी है जिला परिषद। तो कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर सी सचिव बुलाता है। ग्राम सभा कब बुलाई जाती है? ऑप्शन नंबर महीने में एक बार, ऑप्शन नंबर बी है साल में एक बार, ऑप्शन नंबर सी है नियमित अंतराल पर, ऑप्शन नंबर डी है केवल चुनाव के समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी नियमित अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? जिला पंचायत के, ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा के, ऑप्शन नंबर सी है पंचायत समिति के, ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत समिति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनपद पंचायत के, ऑप्शन नंबर बी है विकास पंचायत के, ऑप्शन नंबर सी है जिला परिषद के और ऑप्शन नंबर डी है राज्य पंचायत के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जनपद पंचायत के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए गाँव के विकास कार्य करना,
ऑप्शन नंबर बी है संसद चलाना। ऑप्शन नंबर जिला परिषद की मदद करना। ऑप्शन नंबर डी है गांव में चुनाव करवाना। तो ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गांव के विकास में कार्य करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायत के सचिव की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चुनाव लड़ना। ऑप्शन नंबर बी बैठकों का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर सी है वार्ड पंच चुनना। या ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद की योजनाएं बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आप ये आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम आगे और अच्छी अच्छी क्लास लेके आए, ठीक है। और आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो, आपको कोई कमी लगे या हम कैसे और सुधार कर सकते हैं, वो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।